वेलकम टू फैंटेसी काउंसिल फुटबॉल। मैच है फ्रांस वर्सेस आयरलैंड का। यूरो कप क्वालिफायर स्टार्ट हो चुके हैं फिर से एक ब्रेक के बाद। तो आपको पता है कि जितना ज़्यादा ये कमाने वाला मैच है, मैं नहीं समझता कोई और से आएगा। रीज़न भी हमें पता है कि हमें फ्रांस इस मैच में पूरी तरह से डोमिनेट करने वाला है आयरलैंड को, और आयरलैंड के जो प्लेयर्स रहेंगे जो आपको लेने हैं, मेन मुद्दा वहाँ पे आके फंसेगा कि आप कौन से प्लेयर्स लेने वाले हो आयरलैंड के, ताकि वो स्मॉल लीग में और आपको ग्रैंड लीग में प्यार से आपको वो निकलवा दें, जितवा दें, मतलब समझ गए होंगे। और आपके लिए मैं इसमें लेके आऊँ फ्री की हो गई, फ्री का पैसा लूटो, पूरी वीडियो देखो। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग और जोन सी लीग आप खेलोगे वो तो आपकी होगी, साथ ही आपको 1000 रुपये का, अगर आप 2 क्वेश्चंस के सही जवाब देते हो तो आपके पैसे आपके सिर्फ 1000 रुपये आपके मिल जाएंगे। कुछ नहीं करने पे बस आपको ये बताना है कि 2 सिंपल से सवाल और पैसा आपका। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस, लाइक कमेंट शेयर, और हाँ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि दुनिया भर के मैचेस आ रहे हैं यूरो कप क्वालिफायर्स के, प्लस फिर ला लीगा है, प्रीमियर लीग है, सीरिया है, और मैचेस चलते रहे हैं, और प्लस इंडिया के मैचेस भी आ रहे हैं। मैचेस हैं इंडिया के, मज़ा आएगा इंडिया वाले मैचेस में भी। ठीक है ना, तो कहाँ पर खेलना है मैं बताता हूँ आपको। खेलना है माई मास्टर 11 पे, और क्यों खेलना है ये मैं बता कर थक चुका हूँ, और मुझे लगता है आप भी इतने समझदार हो चुके हो कि अब तक आपने डाउनलोड कर लिया होगा, और नहीं किया होगा तो अब आप ये सुन के कर लोगे। अगर आप किसी और ऐप पर खेलते हो जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो आपसे लेंगे 575 रुपये, और अगर आप खेलते हो माई मास्टर 11 पे तो वो आपसे लेंगे 515, 60 रुपये का सीधा आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगर अब तक डाउनलोड नहीं किया है, सिर्फ यही देख के कर लो, प्लस फ्री का पैसा मिलता है इसमें, फ्री गिवअवेज 50-50 1 लाख रुपए का फ्री गिवअवे देते हैं ये हर मैच में। तो पैसा तो यार ले लेना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि आप इतने बेकुफ्त नहीं होगे जो आप पैसा नहीं लोगे फ्री का। आइए पहले देखते हैं कैसा रहने वाला है। प्लेइंग 11 पे करते हैं चर्चा, और यहीं पर मैं आपसे पूछ लूँगा एक बहुत बेहतरीन सा सवाल। आपको नज़र आएगा टॉप तिगड़ी एंटोनी ग्रीजमैन, किलियन एम्बापे और ओलिविये जिरू, तो ये तीनों आपको नज़र आएंगे फॉरवर्ड में, और ये तीनों ही आयरलैंड की बत्ती बुझाने के लिए काफ़ी हैं। और सोचो इसमें ओस्माने डेम्बेले नहीं है, और चेमनी नहीं है, और बहुत सारे जिनके पास प्लेयर्स हैं, पॉल पोग्बा नहीं है, मतलब इतने प्लेयर्स हैं कि मैं लाइन लिख दूं तो इतिहास लिख जाएगा इस पर। अच्छा, किलियन एम्बापे कितने पॉइंट्स देने वाला है? माई मास्टर 11 डाउनलोड करो और वहाँ पे आपको पता लगेगा कि किलियन एम्बापे ने कितने पॉइंट्स दिए हैं। तो अगर आपको लगता है किलियन एम्बापे 1 गोल कर देगा तो आप मान के चलो 60 पॉइंट्स, और अगर आपको लगता है कि 2 गोल कर देगा तो आप मान 98 पॉइंट्स। तो जो भी आपका आंसर होगा उसके अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर लिख देना है। बाकी ओलिविये जिरू और एंटोनी ग्रीजमैन, तीनों को बिना कुछ सोच समझे छोड़ मत देना, सिर्फ आपको लेने हैं इनको। अब जरा बात करते हैं मिडफील्ड में, आपको नजर आएगा कॉमन, एडवर्ड कविंगा और एड्रियन रैबियोट। तो ये तीनों में से अगर मैं कहूँ आपको देखो, ग्रैंड लीग में तो आपको तीनों को ट्राई करना है। स्मॉल लीग के लिए मैं आपको बाद में बताऊंगा जब मैं टीम बनाऊंगा कि आपको किसको लेना है। सही है। डिफेंस की बात करें, डिफेंस आपको नजर आएगा थियो हर्नांडिस, दयात ओपमेकानो, विलियम सलीबा और जूल्स कोंड। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप किसको लेने वाले हो, तो आप एक चीज़ को ध्यान रखना, आपको 3 डिफेंस के प्लेयर फ्रांस के ज़रूर लेने हैं। रीज़न बीइंग क्योंकि आपको क्लीन शीट के पॉइंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, फ्रांस गोल नहीं होने देने का अपने ऊपर, मुझे इस पर पूरा भरोसा है। और 3 प्लेयर्स के आपको 20-20 पॉइंट मुफ्त के मिलेंगे। तो आपको बताऊँ, ओपमेकानो के लिए चले जाना, और जूल्स के लिए चले जाना, और थियो हर्नांडिस। इसको आप ग्रैंड लीग में ट्राई करना, विलियम को। गोल चाहिए इनका माइक। ज़रा आयरलैंड के प्लेइंग 11 पर नज़र डालते हैं, जहां आपको थोड़ा बहुत ट्रिकी होगा कि मैं 4 प्लेयर कौन से लूँ। अगर मैं गोल चोटा तो बहुत बचते हैं 3 प्लेयर। एक हो गया एडम ओगबेने और रेयान मैनिंग। चलो, ये तीनों हो गए हमारे प्लेयर्स जो आपको फॉरवर्ड में नज़र आएंगे, और मुझे नहीं लगता कि इधर से गोल होने के कोई भी चांसेस बन रहे हैं फ्रांस के सामने। तो आप चाहो तो इनमें से रेयान को ट्राई कर सकते हो अपनी ग्रैंड लीग में, क्योंकि देखो पॉइंट्स दे के ये निकल जाएगा, मतलब 10-15 पॉइंट, और यही ग्रैंड लीग के लिए आपके लिए काफ़ी होगा, क्योंकि ज़्यादा पॉइंट्स नहीं आने वाले हैं आयरलैंड की तरफ से। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। आपको नज़र आएगा ब्राउनी, जेसन
और जॉश गुलिन। तो इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना, क्योंकि ये मिडफील्ड सेक्शन में खेलेंगे, आप समझ रहे हो, वो यहाँ पर खेलने वाले हैं ये 3 बंदे। सबसे ज़्यादा बॉल जो रहेगी वो यहीं पर रहेगी, तो इनके पास बॉल होने के चांस सबसे ज़्यादा होगा। तो उससे ये पासेस, इंटरसेप्शन 1, टैकल 1 से आपको अच्छे खासे पॉइंट्स ये दे देंगे। और गोल तो मुझे नहीं लग रहा कि इस वाले मैच में किसी भी कीमत पर कोई भी चांस बनेगा कि गोल हो जाए। डिफेंस की बात करूँ, डिफेंस में आपको नजर आएगा फेस्टी, कॉलिंस, जॉन और डारा ओशिया। तो डिफेंस का मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आयरलैंड का कोई भी डिफेंस का प्लेयर मत लेना। रीज़न बीइंग कि फ्रांस एटलीस्ट 3 गोल तो करेगा। आप समझ रहे हो, 3 गोल कर रहा है अगर फ्रांस, तो आप मान के चलो कि इन सबको -2 तो होना है। और कितनी बार होगा ये देखने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि जितने भी गोल होते हैं जो डिफेंस का प्लेयर होता है, जो आसपास होता है बॉल के, उसको -2 होता है। गोलचियन का गेविन हाल ही फॉर्म पर नजर डालते हैं आयरलैंड का कैसा रहा है। आइए, यूरो कप क्वालिफायर का मैच था, गिब्राल्टार को 3-0 से हराया। उसमें अदहा, फर्ग्यूसन और जॉनसन ने 1-1 गोल का योगदान दिया। ग्रीस से 2-1 से हारा, उसमें कॉलिंस ने गोल करा था। फ्रांस ने ही हराया था 1-0 से यूरो कप क्वालिफायर में, उधर से फ्रांस के लिए बेंजामिन पवार्ड ने गोल किया था। फ्रेंडली मैचेस में लताविया को 3-2 से हराया, उसमें गौडा, फर्ग्यूसन और ओब बेने ने गोल करे। आर्मेनिया को 3-2 से हराया, उसमें ईगन, ब्रैडी और ओबाफेमिन ने गोल करे। अगर मैं फॉर्म देखूं, 1-2-3 मैच जीता है और 2 मैच में मिली है हार। तो ऐसा परफॉर्मेंस चलता हुआ आ रहा है आयरलैंड का फुटबॉल में। अब बात करते हैं अपने फ्रांस की। तो ग्रीस को 1-0 से हराया, उसमें किलियन एम्बापे ने गोल करा। गिब्राल्टार को 3-0 से हराया, उसमें ओलिविये जिरू, किलियन एम्बापे और मुही की तरफ से उधर से मतलब एक ओन गोल भी आया। आयरलैंड को 1-0 से हराया, उसमें बेंजामिन पवार्ड ने गोल करा। नेदरलैंड्स को 4-0 से हराया, उसमें एंटोनी ग्रीजमैन, डेयाट ओबामेकानो और किलियन एम्बापे ने गोल करे। अब एक चीज़ पर ध्यान दो, इधर भी 0, इधर भी 0, इधर भी 0 और इधर भी 0, मतलब अपने ऊपर गोल होने नहीं दे रहा है। जो लास्ट टाइम जब गोल हुआ था वो था वर्ल्ड कप का फाइनल, जिसमें 3-3 से वो वाला मैच ड्रॉ हुआ था और फिर जाकर आपको पता ही है क्या हुआ था, पेनल्टी शूट आउट में जाकर अर्जेंटीना ने वो वाला फाइनल जीता था। अगर आपने वो याद होगा तो ज़रूर बताना, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन मैं यहीं पर पूछ लेता हूँ कि फ्रांस के लिए, या मैं कहूँ मैच का पहला असिस्ट कौन करेगा। पहला क्वेश्चन तो आपको पता लग गया है क्या है, कि कितने पॉइंट्स देगा। अब बात यह है कि मैच का पहला गोल होगा, उसको असिस्ट कौन करेगा। समझ गए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो आपको चाहो तो आप लिखते हो एंटोनी ग्रीजमैन। अगर आप सोचते हो कि फ्रांस की तरफ से होगा तो कौन करेगा, आपको लगता है एंटोनी ग्रीजमैन करेगा या फिर ओलिविये जिरू करेगा या किलियन एम्बापे असिस्ट कर देगा और ओलिविये जिरू गोल कर देगा, तो वो आपको प्रेडिक्ट करना है। जो लास्ट मैच हुआ था आयरलैंड का और फ्रांस का, वो आपको पता ही है 1-0 से जीता था। उसमें बेंजामिन पवार्ड ने गोल करा। 12 शॉट मारे थे फ्रांस ने, 5 टारगेट पे थे, बॉल अपने पास रखी है, पासेस बहुत ज़्यादा है, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा, हर चीज़ फ्रांस का अच्छा था। मात्र 11 शॉट लगे, 2 टारगेट पे थे, 34% पोजीशन थी, पासेस भी बेकार और एक्यूरेसी भी ठीक ठाक ही थी। ग्रुप बी में है फ्रांस और फ्रांस चल रहा है टॉप पे, और ये वाला मैच जीत के अपनी पोजीशन को फिक्स कर लेगा और यूरो कप के लिए जो 2024 में खेला जाएगा उसके लिए अपनी स्थान पक्का कर लेगा। सेकंड पे ग्रीस, थर्ड पे है आयरलैंड और मज़े की बात नेदरलैंड्स चौथे पे चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं विरिल वैन डाइजिक। चौथे पे है, तीसरे पे है आयरलैंड और 1 मैच जीता है, 2 में हार। बट मुझे लग रहा है नेदरलैंड कोप अप कर लेगा और नेदरलैंड फ्रांसिस वाले ग्रुप से यूरो कप के लिए आगे जाएंगे। रैंकिंग देख लो, आपको पता चलेगा कितना डिफरेंस है। सेकंड नंबर पर है फ्रांस वर्ल्ड रैंकिंग में फुटबॉल में, और 53 रैंकिंग पर है आयरलैंड। ठीक है, जरा रिसेंट मैचेस पे एक बार नजर डाल लेते हैं। फ्रांस ने आपको पता ही है 1-0 से हराया था, 1-1 से ड्रॉ खेला है, वो भी मैंने जमाना हो गया उस बात को, लगभग 14 साल पुरानी बात है। 2-1 से, फिर 2-0 से और 1-0 से हारा नहीं है फ्रांस, मतलब बहुत टाइम से हारा नहीं है। 9 मैच जीता है फ्रांस और मात्र 4 मैच में जीत मिली है आयरलैंड को, वो भी ज़माना हो गया उस बात को जब जीता होगा आयरलैंड। कि
की प्लेयर्स, ये प्लेयर्स आपके ग्रैंड लीग के लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं कि ये आपको ग्रैंड लीग जिता देंगे। ये 5 प्लेयर्स मैं आपको बताऊंगा जो गोल करेंगे, जो असिस्ट करेंगे, जो हाईएस्ट पॉइंटर्स रहेंगे, जो आपको हर चीज़ मतलब जो ड्रीम टीम का पार्ट रहेंगे, वो ये 5 प्लेयर्स वो हैं। पहला किलियन एम्बापे, के बारे में क्या ही बात करूँ, ये गोल करेगा क्योंकि गोल मशीन है भैया। तो इस वक्त किलियन एम्बापे और अर्लिंग हालैंड, यही तो 2 प्लेयर चल रहे हैं। ओलिवियर जिरूड से भी मुझे एक गोल लग रहा है कि ओलिवियर जिरूड भी इस वाले मैच में एक गोल कर देगा बहुत प्यार से। अगली बारी आ गया एंटोनी ग्रीजमैन से असिस्ट आप लिख के ले लो, तो असिस्ट कौन करेगा, वो करेगा एंटोनी ग्रीजमैन। गोल ओलिवियर जिरूड और किलियन एम्बापे। तो ये आपके लिए क्वेश्चन के लिए आसान हो गया। एड्रियन रेबियोट आपको पासेस, टैकल, इंटरसेप्शन, इन सब से मिलाकर आपको 40+ पॉइंट देगा और ये डीटी का पार्ट बन जाएगा। अगला प्लेयर है हमारा दयात ओपमेकानो। इसकी मैं एक खासियत बताता हूँ, ये अपने हाफ में खेलेगा, डिफेंस का प्लेयर है और ये यही खेल कर मान के चलो 40-50 पॉइंट तो ये आराम से यहीं पे निकाल देगा। और डीटी का पार्ट ये रहेगा, टैकल, इंटरसेप्शन, पासेस, टैक, इस सबसे पॉइंट देगा, प्लस इसको क्लीन शीट का पॉइंट भी मिलेंगे 20। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। कैप्टन वो सबसे सिंपल है, मेरे ख्याल से 70% लोगों का कैप्टन किलियन एम्बापे है ग्रैंड लीग में, तो आप भी इसको करना ट्राई ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क भी लेना पड़ेगा आपको, तो ओलिवियर जिरूड और एंटोनी ग्रीजमैन के लिए आप चले जाना। एंटोनी ग्रीजमैन और ओलिवियर जिरूड बहुत ज़बरदस्त प्लेयर्स हैं और असिस्ट गोल इनसे भी आएगा, तो आप इनको भी अपना सीट ट्राई कर सकते हो अलग अलग कॉम्बिनेशन में। वीसी के लिए आपके लिए कॉमन थियो हर्नांडिस जो डिफेंस का प्लेयर है, और दयात ओपमेकानो जो कि डिफेंस का प्लेयर है। मैंने डिफेंस के प्लेयर आपको वीसी में इसलिए दिए हैं क्योंकि आप मान के चलो 20 पॉइंट तो इनको मिल ही जाएंगे, और बाकी जो अपने ऊपर के पॉइंट कमाएंगे वो रहेंगे। और अगर सपोज इन्होंने एक आध असिस्ट और गोल मार दिया तो सोने पे सुहागा, फिर ये आपको बहुत आराम से आपकी ग्रैंड लीग में अच्छी खासी आपकी रैंक आ जाएगी और आप जितने लगाओगे एटलीस्ट उसके 3-4 गुना आप लेके निकल जाओगे। मेन मुद्दा तो ये है कि कितने रुपए लेके निकल रहे हैं। आइए बनाते हैं स्मॉल लीग की टीम। तो पहले बता दूं मैं आपको, शुरुआत करेंगे फॉरवर्ड से। तो ओलिवियर जिरू और किलियन एम्बापे मैंने लिए हैं फ्रांस से, जो कि ऑब्वियस चॉइस है। साथ में एंटोनी ग्रीजमैन और रेबियोट, ये 4 प्लेयर फिक्स है। डिफेंस की तरह आपको थियो हर्नांडिस, दयात ओपमेकानो और जूल्स, ये मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि इन 3 प्लेयर्स को मैं लेने वाला हूँ। बाकी एंटोनी ग्रीजमैन, रेबियोट, ओलिवियर जिरू और किलियन एम्बापे। अब बारी आती है मैं 4 प्लेयर्स कौन से लिए हैं आयरलैंड के। खोलची आयरलैंड का लिया है मैंने, गेविन, ठीक है। अब बताता हूँ मैंने आपको कौन कौन से लिए हैं। मैंने सारे प्लेयर्स उठाए हैं आयरलैंड के मिडफील्ड के, क्योंकि मिडफील्ड के ज़्यादा पॉइंट्स देने के चांसेस होंगे आयरलैंड की तरफ से। तो लिया है मैंने ब्राउनी, ओगबेने जिसने पिछले मैचेस में गोल भी करे हैं, और कलन। तो ये है मेरे 4 जो मैंने लिए हैं आयरलैंड से। तो ये है मेरी स्मॉल लीग की टीम, आप समझ गए होंगे। बाकी अगर आपको पता है पैसे जीतने हैं तो क्वेश्चंस हैं आपके सामने, जाओ 2 क्वेश्चन है मात्र, बस जाओ आंसर करो और बता दो आंसर कैसे करना है। आंसर 1, आंसर 2। मुझे लगता है आप समझदार हो यार, कर दोगे, ठीक है। मिलते हैं मैच के टाइम पे, तब तक के लिए सायोनारा। और हाँ, टेलीग्राम चैनल लगे यार, ज्वाइन कर लेना, और हाँ लाइक तो कर दो।